बॉलीवुड में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार की मृत्यु सन 1996 में हुई थी। लेकिन कैंसर के दौरान उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर पर कुछ बातें कही थीं। जी हां दोस्तों, ब्राह्मण जात से होने पर भी उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर पर अपने आखिरी शब्द बयान किए थे। राजकुमार बॉलीवुड में अपनी शानदार डायलॉग और अपनी मशहूर आवाज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 90 के दशक में अपने कई फिल्मों में कार्य किया और फिर एक ऐसा दिन आया जब उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर पर खुलकर बोला। वह दिन राजकुमार के आखिरी दिन थे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर पर बहुत ही अच्छे शब्द बयान किए थे। आखिर बाबा साहब पर क्या बोले थे राजकुमार, जिसे सुनकर 90 के दशक में जातिवादी मनुवादी लोगों के होश उड़ गए थे। जय भीम दोस्तों, मैं रोजाना आप सभी लोगों के लिए बाबा साहब से जुड़ी छोटी बड़ी हर जानकारी की वीडियो लेकर आता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी आज के 40 साल पहले की है। जी हां दोस्तों, लेकिन साल भले ही कितने गुजर गए हों, लेकिन शब्द नहीं खत्म हो सकते। राजकुमार, जो कि 90 के दशक के एक सुपरस्टार बॉलीवुड अभिनेता थे, उनकी हर एक डायलॉग देश देश भर में प्रसिद्ध थी। सुपरस्टार बॉलीवुड अभिनेता का जन्म 1929 में हुआ था। इन्होंने स्टार्टिंग से ही एंटरटेनमेंट देना शुरू कर दिया था। उनके परिवार में पूरे 8 लोग थे, जिसके कारण यह हमेशा से ही खुश रहते थे। फिर इन्होंने अपने पढ़ाई की। हालांकि इन्होंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया था और मन लगाकर पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। फिर जब वहीं पर इतना प्यार मिला और इतनी तरक्की हासिल कर ली, फिर पीछे मुड़कर कभी ना देखा। इन्होंने एक बार अपने भाषण में बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहा था। इन्होंने बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हुए कुछ टिप्पणी की थी। उस समय इन्होंने देखा था कि अछूत जाति के लोगों के साथ कितना भेदभाव अत्याचार होता था। राजकुमार, जो कि एक ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता, इसलिए बहुजनों को ब्राह्मणों से लेना देना नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि उन्होंने ही दलितों को खूब सताया था। राजकुमार अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि दलितों के भगवान कहे जाते हैं, उस समय बाबा साहब का संघर्ष देखकर राजकुमार के आंखों में आंसू भी आ गए थे। राजकुमार 10 मिनट में ही बाबा साहब का पूरा संघर्ष सुना देते हैं। राजकुमार जी ने अंबेडकर साहब को नमन किया और साथ ही में कहा कि अपने इतिहास और संस्कृति की समृद्धि का प्रदर्शन करना हम भारतीयों के लिए हमेशा गर्व की बात है। हमारा इतिहास कई नायकों की कहानी और हमारे देश में उनके योगदान को बताता है। ऐसे ही एक नायक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे। वह भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से एक थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके पूरे भारत में इतने गौरव और सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम सभी उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। वह बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वह एक राजनीतिक समाज सुधारक, न्यायाधीश और अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सदैव भारतीय समाज में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। फिर दलितों के नेता थे। B.R. अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक राजनेता, एक वकील, एक अर्थशास्त्री और एक समाज सुधारक, सब कुछ में एक थे। बाबा साहेब अंबेडकर दलित बौद्ध आंदोलन के पीछे भी एक प्रमुख शक्ति थे। इसके अलावा यह व्यक्ति उस समय भारतीय समाज में मौजूद संख्या असमानता का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध था। बाबा साहेब अंबेडकर ने अन्याय के खिलाफ अपने संघर्ष के तहत अछूतों की ओर से एक अभियान चलाया। भारत की आजादी के बाद वह देश के पहले कानून एवं न्याय मंत्री बने। भारत के संविधान के निर्माण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। भारत में जातिवाद की समस्या से हम सभी परिचित हैं। 21वीं सदी में भी भारत में लोग जाति, रंग और लिंग के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव कर जारी रखते हैं। निश्चित रूप से 1930 और 1940 के दशक में स्थित कहीं अधिक बढ़कर थी। उस समय लोग जातिवाद से इतने प्रभावित थे
कि उन्होंने इसे आदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया था कि अवधारणा लगभग अस्तित्वहीन थी। इसका एक कारण भारतीय सभ्यता की यह धारणा हो सकती है कि शासन श्रेष्ठ होते हैं और घरेलू कर्तव्य निभाने वाले निचली जाति के होते हैं। निचली जातियों से छोटे मोटे काम करने की अपेक्षा की जाती थी, जैसे कि शौचालय साफ करना, घरों की सफाई करना, पौधे को पानी देना और ऐसे अन्य कार्य। भारत की आज़ादी के बाद भी यह मानसिकता कायम रही। परम पूज्य डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता करने का विशेष अधिकार दिया गया था। वह निसंदेह भारत के संविधान निर्माता हैं। अंबेडकर की प्रतिभा भी भारत के संविधान को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से एक बनती है। अंबेडकर ने एक पाठ का मसौदा भी तैयार किया जिसमें विभिन्न नागरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा उपाय शामिल थी। अंबेडकर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में से एक माना जाता है। इस महान भारतीय देशभक्ति का नाम इतिहास में और सभी भारतीयों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। तो मेरे प्यारे अंबेडकरवादी साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।